हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं लाया हूँ स्टैंडर्ड 9 का हेरोल्ड्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 10.1 जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या है। चलो एक बार देख लेते हैं कि हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या है। कि अगर हमको किसी भी ट्राइंगल के अंदर, मान लो कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके अंदर हमको ए बी और सी ये तीन साइड दी गई है। अगर हमको ये तीन साइड दी गई है तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने देखा था कुछ ऐसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऐसा बोलते थे। ठीक है ना। फिर अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, तो हम लोग बोलते थे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। ठीक है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, ये हमको मालूम है। या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स इक्वल, ये हमको मालूम है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये है हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसका एरिया हम लोग फाइंड करते थे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तो हमको मालूम है। लेकिन अगर हमको तीन साइड दी गई है ना, ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना ही ऑल्टीट्यूड दिया गया है, तो अगर ये तीन साइड दी गई है तो हेरोल्ड्स ने फाइंड किया था कि भाई इस तरीके के ट्राइंगल जो होते हैं उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ता है कि पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, हम लोग लिखेंगे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर तीन साइड का सम है ना। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का सम। बाउंड्री जो होती है उसको हम ऐड करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो ये तो पेरीमीटर हो गया। और सेमी का मतलब होता है आधा। ठीक है, तो ये हम डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। अब इसके बाद जैसे हमको सेमी पेरीमीटर मिल जाता है, हम लोग हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ये टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। और वो फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये है हेरोल्ड्स फॉर्मूला। हमको वैसे तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। चलो, तो हम लोग पहले सम की तरफ बढ़ते हैं कि पहला सम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, मतलब एक बोर्ड है, सिग्नल बोर्ड है जो स्कूल के आसपास लगा हुआ होता है ना, है, तो उसके ऊपर लिखा गया है स्कूल अहेड। और वो कौन से शेप का बताया गया है हमको? कौन से शेप का है वो है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीन साइड इक्वल, सही है। विद साइड ए, हमको ए भी दे दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला, मतलब हमको हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करके, भले ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेकिन हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। कौन सा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो नहीं यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे हेरोल्ड्स फॉर्मूला। फिर फुल स्टॉप, उसके बाद लिखा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। बच्चों, अब यहाँ पे हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है ना, वो पहले ये है, ये पार्ट 1 है, और ये दूसरा जो है पार्ट 2 है। तो पहले साइड ए का यूज करके हमको हेरोल्ड्स फॉर्मूला से ए के फॉर्म में आंसर ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उसके बाद ये केस लेना है कि अगर ए साइड है तो हमारा गया, अगर पेरीमीटर हमारा 180 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, मतलब पहला डेटा यूज करके सेकेंड वन फाइंड करना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमको जो डेटा दिया गया है वो लिख लेंगे। हमको दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड ए है, तो हम लोग लिखेंगे हियर ट्रायंगल is equilateral
है ना, इक्विलेटरल, ठीक है। देयरफॉर ऑल साइड्स आर ऑफ मेजर, क्या होगा, ए दिया है ना हमको, ए, ऑल साइड्स आर ऑफ मेजर ए, मतलब हमारा a इज इक्वल्स टू बी ए, b इज इक्वल्स टू बी ए और c इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है ना। अगर हम फार्मूला की बात करें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि सॉरी, हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर a इक्वल्स टू ए तो है ही, साइड b है वो भी a ही है और साइड c है वो भी a ही है, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग पहले सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर, करेक्ट। तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल्स टू, हाँ हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जो एक्चुअल में है a प्लस a, क्योंकि तीनों की साइड a ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास S इज इक्वल्स टू आ गया 3a/2। अब ये सेमी पेरीमीटर है, लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर, करेक्ट, क्योंकि हमको जो डेटा यहाँ पे है वो यहाँ पे सेंटीमीटर में है। हाँ वैसे तो हमको पहले सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, तो हम लोग सेंटीमीटर के ऊपर यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है एरिया यूजिंग हेरोल्ड्स फार्मूला, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, यस सेमी पेरीमीटर तो क्या एस और सॉरी ए बी सी बी है हमारे पास, तो हमको क्या चाहिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम लोग सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर फॉर्मूला में रख के भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ सेपरेटली कैसे फाइंड करते हैं। मान लो मैं s माइनस ए फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे 3a/2 माइनस ए, तो ये हो गया एलसीएम 2, तो ये 3a। अब ये एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा, अब एलसीएम 2 लेना है तो यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ पे भी इंटू 2, सही है, ठीक है। चलो अगर हम ये सब करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 2, ये इंटू 2 आएगा, तो ये आएगा -2a। अब 3a - 2a क्या होता है, सबको मालूम है 3a - 2a होता है a/2। चलो ये भी तो सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर यूनिट लेते हैं। तो फिर s माइनस b, एक्चुअली b की वैल्यू भी यही है, तो हम लोग क्या लेंगे, सेम 3a/2 माइनस a, ऑफ कोर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर फाइंड किया है a/2, और उसी तरीके से s माइनस c भी क्या आएगा, 3a/2 माइनस a इज इक्वल्स टू a/2, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। चलो अब हमारे पास सारे डेटा आ गए हैं, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, चलो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, जरा ठीक से लिख देते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास जो फॉर्मूला है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ऑफ कोर्स s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब हमारे पास क्या है, देखो s क्या है, 3a/2 है ना, 3a/2 ये रहा 3a/2, फिर s माइनस a क्या है, a/2, सेम ये भी है a/2, सेम ये भी है a/2। चलो अब आप लोगों को मालूम है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर पेयर्स होते हैं, पेयरिंग, एक की पेयर कितनी है, तो ये 1 2, 2 की पेयर कितनी है, 1 2। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ऐसा होता है a इंटू a इंटू a इंटू a, तो हम लोग पेयर जो है पेयर बना के एक बार बाहर लिखते हैं, मालूम है क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली पेयर क्या हो जाता है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर का मतलब रूट और स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, बराबर ना, तो ये तो a आ जाएगा, ठीक है। तो अब किसी भी तरीके से याद रख के इसको हम बाहर स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कितनी पेयरिंग है, आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, 3 है, फिर a इंटू a इंटू a इंटू a, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं a/2, आप वैसा भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि दोनों सेम टाइम्स है ना, सेम नंबर ऑफ टाइम्स है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब हमको मालूम है कि स्क्वायर रूट के बाहर कितना टाइम्स निकलेगा, जितनी पैर है उसको एक ही बार, तो ये पैर हो गए तो मैं इसको a/2, एक पैर बाहर, ये भी पैर है तो ये भी a/2 बाहर, और ये अनपेयर्ड है तो ये अंदर रह गया,
ठीक है। अब नंबर में आगे लिखूंगा तो ये रहेगा स्क्वायर रूट 3, नीचे 2 इंटू 2 नंबर है तो आ गया 4, और ये a इंटू ए मतलब a स्क्वायर हो गया। अगर हमने सेंटीमीटर लिया है तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर यूनिट लिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो हमारा पहला केस तो सॉल्व हो गया कि भाई हेरोल्ड्स फार्मूला, इसका एरिया क्या आएगा। अब हमको दूसरा केस ये दिया गया है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या आएगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, पेरीमीटर पे से साइड ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा केस हम लोग यहां से लिखेंगे, ये दूसरा केस ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है देयरफॉर 3a इज इक्वल्स टू 180 हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि a इज इक्वल्स टू 180 बाई 3 हो गया, जो एक्चुअली होगा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 3a इज इक्वल्स टू 180, तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 60 सेंटीमीटर है भाई, याद रखना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये a 60 सेंटीमीटर है। अब ये सेकंड केस जो है वो फर्स्ट केस के बाद दिया गया है, तो हम लोग ये फर्स्ट केस का यूज करके, मतलब कि ये वाला जो एरिया हमने फाइंड किया है उसके अंदर a की वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं अगर मैं नंबर 1 दे देता हूं और ये है हमारा एरिया, ठीक है ना। तो पुटिंग इन 1, और या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग 1, है ना, यूजिंग 1 भी तो लिख सकते हैं। पुटिंग इन 1 की जगह पे यूजिंग 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो यूजिंग 1 एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू ये रहा √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, मतलब एरिया क्या हो गया, एरिया, यस बोलो एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 60 4 1s 4 15s 15 6 90, और ये 0 जो है वो तो रहेगा ही, है ना, ये जो 0 है वो तो रहेगा ही। तो 15 6 90 इंटू 0 मतलब इंटू 10 मतलब 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया क्या आ गया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना आसान था, बहुत इजी था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात कि हमको पहले साइड ए दी गई है और उसके ऊपर से मतलब उसको ए को यूज करके हमको हेरोल्ड्स फार्मूला से एरिया फाइंड करना है पहले, और उसके बाद ही डेटा यूज करना है, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सम हमारे पास क्या है, ओ ड्राइंग पॉइंट दी गई है, बहुत बढ़िया। ये लिखा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर have been used for advertisement, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट के लिए ये यूज किया गया है। ये रहा, ये ट्रायंगुलर वॉल जो है साइड में, ये उसको यूज किया गया है, बराबर है, ये इसको यूज किया गया है किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, ओके, ये रहा 122 मीटर, ये वाला जो है वो, फिर ये है 22 मीटर ये वाला, और ये 120 मीटर ये वाला। द एडवर्टाइजमेंट्स yield an earning of ₹5,000 per meter square per year। अब ये बहुत बढ़िया सम है, देखो क्या अमाउंट किस हिसाब से दी गई है कि 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। बच्चों ये पूरा ध्यान में रखना, ये पूरी चीजें जो दी गई है हमको पूरा ध्यान में रखना है कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। ये देखो ये वाला थोड़ा डार्क ले लेते हैं कलर, ठीक है, तो आपको ठीक से दिखाई देगा। अच्छा चलो ये वाला, ये देखो ये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये ऐसा दिया गया, और हमको फाइंड करना है किसके लिए, है ना, सिर्फ 3 मंथ्स का फाइंड करना है, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए फाइंड करना है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, अगर ये कंपनी सिर्फ 3 मंथ के लिए हायर करती है तो हम लोग क्या है थोड़ा सावधानी से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना कि अगर हमको ये जो पेमेंट जो है पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया के हिसाब से देना है, तो हमको पहले इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि भाई ये जो वॉल जो यूज कर रहे हैं हम लोग उसका टोटल एरिया कितना है, ठीक है। और फिर उसका एरिया के हिसाब से ये जो अमाउंट दी है उसका पर ईयर का फाइंड कर लेंगे पहले, और जैसे ही हमको पर ईयर का पेमेंट का फाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो उसको यूज करके हम लोग 3 मंथ्स का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एरिया। तो उसके लिए हमको डेटा चाहिए साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हियर साइड्स ऑफ
ट्राइंगल आर ए इज इक्वल्स टू पहला है 122 मीटर, बी इज इक्वल्स टू दूसरा है 22 मीटर और सी इज इक्वल्स टू तीसरा है 120 मीटर। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? करेक्ट, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, वेरी गुड, सेमी पेरीमीटर। चलो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। मतलब s की वैल्यू क्या आ गई? 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2। चलो बच्चों इसको ऐड करो तो आसान है, 2 into 4 और ये 0 है तो 4 आ गया, 2 into 4 into 6 आ गया ये, और ये 1 plus 1 2 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। मतलब हमारे पास आ गया 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया 132 मीटर, ठीक है। चलो अब हेरोल्ड्स फॉर्मूला के लिए अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट डिफाइन कर लेते हैं, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलो सेपरेट डिफाइन कर लेते हैं। s माइनस ए क्या आएगा? तो ये है 132 और a है 122 का माइनस 122। अब कितना रह गया? देखो 10, ये भी मीटर में है। फिर s माइनस बी तो 132 माइनस 22, तो ये क्या आ गया? 110 मीटर है ना। 2 माइनस 2 0, 13 माइनस 2 11। s माइनस सी 132 माइनस 120, तो ये क्या हो गया? 12 मीटर। मतलब हमारे पास अब है s की वैल्यू, s माइनस a की वैल्यू, s माइनस b की वैल्यू और s माइनस c की वैल्यू। ओके, कोई बात नहीं। तो अब इसका यूज करके हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर हेरोल्ड्स फॉर्मूला है, तो बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला, हेरोल्ड्स फॉर्मूला ये लिखो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, लिख लो तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे पहले सम के अंदर हमने ये देखा ना, यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। चलो तो अब ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस s 132, बहुत बढ़िया। s माइनस a 10, बहुत बढ़िया। 110, बहुत बढ़िया। और ये इंटू 12। चलो अब कई बच्चे हैं ना थोड़े कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं कि ये है 11 इंटू 10 और ये 10 है, मतलब 10 की तो पेयर बन गई, यहाँ पे से 11 निकल रहा है, तो ये लोग ये देख लेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है। 132 अगर है 132, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 3 हो गया, और ये इवन प्लेसेस पे क्या है? 3, तो 3 माइनस 3 क्या आया? 0, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। बहुत सारे बच्चे ये सारी चीजें जानते हैं कि नंबर कब डिविजिबल बाय 11 है। तो अगर ये लोग जानते हैं, अगर हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये भाई किसका फैक्टर है? तो अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बन जाए 11, ये कितना रहेगा? 22, 11 2 का 22, ये 10। अब इसको 11 इंटू 10 को 10 इंटू 11 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ये तो 12 है ही एंड में, ठीक है। तो अब जो सेम है वो बाजू बाजू में लिख देता हूं, इजी कर दूंगा मैं। 11 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10। चलो ये आ गई एक पैर, ये दूसरी पैर और ये तीसरी पैर। तो हम लोग पैर के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? है ना, नीचे लिख देता हूं, चलो इधर नीचे लिख देता हूं, क्या आएगा? 11 इंटू 12 इंटू 10। 11 इंटू 12 क्या होता है? 11 इंटू 12, ये रहा 11 इंटू 12 132, 1320, तो ये आ गया 1320। एरिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलो तो हमारा एरिया तो आ गया, है ना, एरिया। अब उसके हिसाब से हमको कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या दी गई है? देखो पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए ₹5000। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ, नाम लिख देंगे यहां, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर ₹5000। ठीक है, चलो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? 1320, तो 1320 मीटर स्क्वायर
ऑफ कोर्स पहले हम पर ईयर का ही फाइंड करेंगे, थोड़ा भाई बड़ा हो गया, पर ईयर इज इक्वल टू, अब हमको मालूम है ये तो दोनों ईयर ही है। अब ये कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी हमको अमाउंट ज्यादा देनी है, तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन में आ गया। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 1। चलो ये क्या आएगा रुपीस, ये 4 zeros तो है ही, ठीक है, 5 2 10, 1 5 15 1 16, 1 5 1 5 1 6, तो ये हो गया 5 2 10 0 1 5 35 61 60, ओके करेक्ट। यू नीड 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो गया 66 लाख, ठीक है, 66 लाख पर ईयर। लेकिन हमको तो सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, है ना। अब पर ईयर का मतलब क्या होता है, 12 मंथ्स, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर cost of 1320 meter square for 12 months। 12 months हमारे पास है अमाउंट 6 6 1 2 3 4 और 5, 66 लाख। तो कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर, हमको कितने मंथ के लिए चाहिए, सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू, चलो अब तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 3 इसके साथ, अब यहाँ पे स्पेस कम है, हम लोग वैसे तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे चलो कर लिया मैंने ऐसा एडजस्टमेंट, ओके ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 66 1 2 3 4 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 1 जा कैंसिल, 3 4 जा, 4 1 जा कैंसिल, अब ये कैंसिल करना है, तो देखो 4 1 जा 4, ठीक है ना। अब ये 26 रह गया, 4 6 जा 24, 20 रह गए 20, तो 4 5 जा 20, अब 1 2 3 4 0 रह गए, तो हमारा आ गया अमाउंट कितना आ गया 165,000, थोड़ा ऊपर लिख के 0, तो ये हो गया यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो गया 16,50,000, ठीक है ना। देख लीजिए फिर से, 4 1 जा 4, तो ये हो गया 26, 4 6 जा 24, ये हो गया 20 आपका, तो 4 5 जा 20, तो ये 1 2 3 4 0 रह गए और ये हमने लिख दिया, ठीक है। बहुत आसान था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा ध्यान रखना था, ठीक है, ओके चलो, थैंक यू।